जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स परिवार में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अधिकतर दोस्तों इस टॉपिक में स्टूडेंट को समस्या होती है, तो भाई हम इस टॉपिक से बेस्ट 15 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप परीक्षा में भाई इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओ। और इन क्वेश्चनों को दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई पहले क्वेश्चन में कहा गया 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, आइए देखिए। भाई सबसे पहले रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 20%। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि भाई 1/5 होता है, और जिन्हें नहीं पता है वो इस तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हो। बटे में आप क्या रख देना 100। जब आप कैंसिल करोगे तो 1/5 आया, इसी को क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शन, ठीक है। ये भिन्न वाली वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब दोस्तों ये नीचे वाले को हम मूलधन मानेंगे और ऊपर वाले को ब्याज मानेंगे। तो इस ब्याज को इसके साथ प्लस करके रख दो, तो आप इसको कैसा लिख दोगे, 6/5। दोस्तों ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन रहेगी और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा मिश्र धन रहेगी। अब भाई इस सवालों को सोल्व करने की प्रोसेस क्या रहेगी, तो जैसे मूलधन कितना है दोस्तों 5, तो मैं क्या करूंगा कि मूलधन का कर दूंगा वर्ग। और वर्ग क्यों करूंगा, क्योंकि यहां पर समय 2 वर्ष का है। अगर समय 3 वर्ष का रहता तो दोस्तों हम उसका करते क्यूब। तो भाई 5 का वर्ग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 25, और मिश्र धन कितना है दोस्तों 6, तो 6 का वर्ग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 36। भाई ब्याज कितना है, तो ब्याज अगर मैं देखूं तो इनका जो अंतर रहेगा दोस्तों वो ब्याज है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको एक राशि कौन सी दे रखी है, 2400 रुपया। तो भाई 2400 रुपये हमको दे रखे हैं मूलधन। तो दोस्तों मूलधन के नीचे मैं मूलधन को रख लूंगा, ठीक है। हमारे अनुसार मूलधन कितना आया 25। अगर हमसे ब्याज पूछा गया है दोस्तों, तो ब्याज हमारे अनुसार कितना है 11 को गुणा में रख दूंगा। अब बस आप इसे कैंसिल कर लीजिए दोस्तों। तो भाई 25 का भाग 24 में तो नहीं जाता, पूरे 240 में भाग लगा दूंगा। तो 25 चौक तो होता है दोस्तों 100, 25 8 200 हो जाएगा, और 25 9 की कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 9 की हो जाएगा 225, ठीक है। अब ये यहां से भाई 40 में से 25 तक तो भाग गया, 225 तक गया, बचेगा कितना 15 बचेगा, तो 150 हो जाएगा, और 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों 150, ठीक है। अब 96 का 11 के साथ गुणा कर लो, 11 6 हो जाएगा दोस्तों 66, तो 6 आ जाएगा, हाथ का कितना आएगा 6, फिर 11 9 की 99 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 105। तो भाई 1056 दोस्तों, 1056 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 1056 दोस्तों हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूं, भाई चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले जो रेट दिया था उसको आप लाओगे फ्रैक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आई थी 1/5। भाई 5 मूलधन है, 1 ब्याज है, तो ब्याज को जोड़ के लिख दूंगा तो ऊपर 6 हो जाएगा। मूलधन का आप क्या कर लोगे वर्ग, और वर्ग क्यों करोगे, क्योंकि 2 साल की बात हुई। भाई मिश्र धन का भी वर्ग करोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ ब्याज देखूं तो 25 की राशि 36 हुई है, तो 11 ब्याज प्लस होके आगे बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें मूलधन दिया था, मूलधन के नीचे मूलधन रख दिया, और जो पूछा गया था दोस्तों उसको गुणा में रख दिया, ठीक है। कैंसिल किया तो 1056 क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कल जाकर अगर वो मिश्र धन पूछता तो मैं गुणा किसका कर देता, 36 का, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया, कोई धन राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6655 रुपये हो जाती है। धन राशि कितनी है दोस्तों, हमसे मूलधन पूछा है, भाई रेट भी दिया है, और इस बार समय कितना दिया दोस्तों 3 वर्ष। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे कि 1/10,
और जिन्हें नहीं पता वो क्या करोगे कि भाई 10 को डायरेक्ट रखो, नीचे 100 को रख लो, कैंसिल कर लोगे तो ये भिन्न में इसकी एक वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस एक को नीचे के साथ जोड़ के लिख देंगे। ये भाई नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे वाला रहेगा दोस्तों मूलधन, और ऊपर वाला क्या रहेगा, तो ऊपर वाला रहेगा मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी हमने एक सवाल किया था ऐसा। अब भाई मूलधन का मैं क्या कर लूंगा, अगर समय दोस्तों 3 वर्ष का है तो भाई मूलधन का मैं कर लूंगा क्यूब। तो भाई मूलधन 10 है और 10 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1000। आपको वर्ग भी याद होना चाहिए दोस्तों, आपको घन भी याद होना चाहिए। तो भाई 10 का घन कितना 1000। अब 11 का घन कितना होता है दोस्तों, तो 11 का घन होता है 1331। अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या था दोस्तों, 6655 रुपये हो जाती है। मतलब ये वैल्यू कौन सी है दोस्तों 6655, तो ये वाली वैल्यू दोस्तों मिश्र धन है। भाई मिश्र धन के नीचे मैं मिश्र धन रख दूंगा, और मिश्र धन कितना है 1331। और पूछा क्या था, धन राशि क्या है। भाई अगर हमसे मूलधन पूछा है तो मूलधन को गुणा में रख दूंगा। मूलधन कितना है दोस्तों 1000, भाई 1000 को गुणा में रख दूंगा। अब दोस्तों ये इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू 5 बार कैंसिल होगी। ठीक है, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगी। 5 का गुणा में इसके साथ करूंगा तो कितनी शून्य है 3 शून्य। तो भाई 5 के साथ 3 शून्य लगा दो, 5000 दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई 5000 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई 5000 ए ऑप्शन में दिख रहा है। ए क्या रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये सवाल भी। अब इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4%, 5% वार्षिक हो। दोस्तों अभी हमने जो 2 सवाल किए उनमें केवल रेट एक बार दिया था, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेट कितनी बार दिया 2 बार। मतलब यहाँ हर वर्ष अलग अलग ब्याज लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो वो कितने रुपये हो जाएगी, मतलब हमसे क्या पूछा मिश्र धन पूछा। अब भाई अलग अलग रेट दिया तो दोस्तों अब इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे, अब हम अलग तरीके से करेंगे। जब अलग अलग रेट दे दे तो भाई एक इसका बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों, हम उस तरीके से करेंगे। भाई चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है ए बराबर पी। ए बराबर पी कोष्टक के अंदर 1 + r/100 की पावर टी। दोस्तों ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। अब भाई इसी फार्मूले को मैं मेरे हिसाब से कैसा रख सकता हूं, तो a बराबर p, भाई 100 का 1 के साथ गुणा होगा तो 100 एकम 100, 100 के साथ r जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 100 + r बटे में 100 लगेगा, और पावर कितनी हो जाएगी t। ठीक है दोस्तों, तो हम तो ये फार्मूला इस फार्मूले से बना लिए। अब मैं अगर इसको इस तरीके से रखूं तो भाई मूलधन कितना था, तो मूलधन है दोस्तों 25,000। ठीक है, मूलधन की जगह रख दिया। उसके बाद रेट कितनी थी, तो भाई रेट को मैं 100 के साथ प्लस करके रखूंगा। तो पहली बार रेट कितनी थी 104, मतलब 4 रेट थी तो 100 के साथ प्लस करके 104 बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा 100। ठीक है, फिर दूसरी बार रेट कितनी दी है दोस्तों 5, तो 100 के साथ प्लस तो 105 बटे 100। भाई 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 वर्ष का समय है दोस्तों, और दोनों वर्षों के लिए अलग अलग रेट है। आ रही बात समझ में दोस्तों आपको। अब भाई कैंसिल कर लेंगे तो 3 0 से तो ये 3 0 दोस्तों कैंसिल हो जाएगी। अब और कैंसिल करूं तो भाई ये 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से दोस्तों 2 बार कैंसिल हो जाएगा। भाई 2 से अगर कैंसिल करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं दोस्तों, आपको इनका करना पड़ेगा गुणा। भाई जब आप इनका गुणा करोगे तो 52 पंजे कितना होता दोस्तों, भाई 52 का पहाड़ा नहीं याद है तो एक काम करो 50 पंजे कितना होगा 250, लेकिन हम 2 को कितनी बार छोड़े 5 बार, तो 2 पंजे 10, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई 260, ये तो हो जाएगा 260। अब इसका गुणा दोस्तों आप किसके साथ करोगे 105 के साथ। ठीक है, 105 के साथ गुणा करोगे, भाई लास्ट में तो 0 आएगा, लास्ट में तो 0 आएगा। 105 छेंग कितना होता है दोस्तों, तो 105 छेंग देखो, अगर 105 का पहाड़ा नहीं आता तो भाई 100 का पहाड़ा ले लो, 100 छेंग 600 और 5 छेंग 30, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 630। 630 की 0 आ जाएगा, हाथ का कितना बचेगा 63। ठीक है, अब 105 दुना हो जाएगा दोस्तों 210, तो भाई 210 के साथ बचा हुआ 63 भी प्लस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 273।
तो भाई ये हो जाएगा 273। तो 273 और 00 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये ही क्या रहेगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। भाई अलग अलग रेट दे दे तो आप इस तरीके से उसको रख लो दोस्तों। ये आपको फार्मूला इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे भाई, मूलधन रखा, रेट को जोड़ के लिखते लिखते आओ, बट्टे में 100 को लिखते आ जाओ। मतलब आपको डायरेक्ट ये लिखना है दोस्तों, ना तो ये लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कैंसिल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट 15 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ूंगा मैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए आप। कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। भाई जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होगा। अब देखो दोस्तों, भाई अभी हमने जो सवाल किए उसमें या तो ब्याज निकालना था या तो मिश्र धन निकालना था, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया? हमसे समय पूछा गया। ठीक है, तो अब समय निकालने के लिए दोस्तों प्रोसेस क्या रहेगी? भाई थोड़ी सी प्रोसेस अलग रहेगी। अब वो क्या रहेगी भाई, उसके लिए ट्रिक क्या रहेगी? अब दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले 2000 की धनराशि थी, मतलब ये मूलधन है। तो 2000 को दोस्तों आप हमेशा रखना नीचे। भाई समय निकालने की प्रोसेस ये रहेगी दोस्तों, मूलधन को मैंने कहाँ रखा? नीचे रखा। अब मिश्र धन कितना है दोस्तों? तो मिश्र धन है 2420। मिश्र धन को आप कहाँ रखोगे? ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैं लिख भी देता हूं, ये मिश्र धन है और ये क्या है? ये मूलधन है। मिश्र धन के नीचे मूलधन रख दिया। अब भाई रेट कितनी थी? 10। अगर मैं 10 को भिन्न में लाऊंगा दोस्तों, तो अभी हम लाए थे, वो कितनी रहेगी दोस्तों? 1/10। और 1 को जोड़ूंगा वो नीचे वाली संख्या के साथ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 11/10। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो वही तो हमसे पूछा है, मतलब पावर में टी रख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये सब कहानी उस फार्मूलों से ही निकल के आती है दोस्तों। तो आपको फार्मूलों को याद नहीं करना, आपको डायरेक्ट इस तरीके से करना है। ठीक है, तो भाई ये 11/10 की पावर क्या हो जाएगी? टी। अब भाई जो जो कैंसिल होता है मैं कैंसिल कर लेता हूं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आधा अगर करूं तो दोस्तों ये आधा कितना हो जाएगा? 121। ये आधा करूं तो दोस्तों ये आधा कितना हो जाएगा? 100। अब दोस्तों और कैंसिल नहीं होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई 11 के सामने वाली ये जो संख्या है 121, ये 11 का दोस्तों वर्ग होता है, और ये जो संख्या है ये 10 का वर्ग होता है दोस्तों। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 11/10 की पावर 2, भाई दोनों संख्याओं की पावर 2, ठीक है, बराबर 11/10 की पावर टी। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकता हूं। और जब दोस्तों बेस अगर एक समान रहे, अगर आधार एक समान रहे, तो पावरों को दोस्तों आप आपस में इक्वल रख सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। दोस्तों 2 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप क्या करोगे ऐसे सवालों के लिए? मिश्र धन ऊपर, मूलधन नीचे। रेट को आसान करके लिखेंगे तो भाई ऊपर मिश्र धन, नीचे मूलधन, और पावर क्या? टी। समय जब भी निकालो दोस्तों तो आप इस तरीकों से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं, और भी शॉर्टकट तरीका बताऊं दोस्तों, तो भाई वहां पर आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। आप दिमाग कैसा लगाओगे दोस्तों? जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मूलधन कितना है? 2000। अब 2000 तो दोस्तों मूलधन हो गया, और मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों? तो मिश्र धन हो गया भाई 2420 रुपया। अब मिश्र धन हो गया दोस्तों 2420 रुपया। अगर मैं यहां सिर्फ ब्याज देखूं तो दोस्तों ब्याज कितना है? तो ब्याज है सिर्फ 420 रुपया। मतलब यहां पर सीआई कितना हो जाएगा? 420 रुपया। तो दोस्तों यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई रेट कितनी दी थी? तो रेट दी थी 10%। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीके भी मतलब आपको आना चाहिए। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको दिमाग लगाकर दोस्तों सोल्व करना पड़ेगा। वो कैसे? देखो समझिए, भाई 2000 मूलधन था, इतना ये मिश्र धन है, तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा कि ब्याज को ले आऊंगा। ब्याज कितना आया? 420। अब इस 2000 से दोस्तों मैं तुलना करूंगा, ये 420 लगभग कितना प्रतिशत है? तो भाई अगर मैं यहां पर इसका 10% देखूं तो 10% दोस्तों मैंने आपको निकालना सिखाया। कैसे निकालोगे? पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट रख दो। तो इसको अब मैं केवल 200 पढ़ूंगा। 200 होता है 10%। भाई जब 210% होता है तो 20% कितना रहेगा? 400। डबल कर दो दोस्तों उसका।
ठीक है। तो 400 क्या रहेगा 20%। और भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्यादा ही लगता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, ये 420 की जगह मैं इसको अगर एक सामान्यतः मानूं तो इसको 400 ही पढ़ लूंगा। तो मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों कि ये 20% का ब्याज लगा है। भाई अगर मैं साधारण ब्याज के हिसाब से देखूं तो मैं इसको 400 पढ़ लूंगा और भाई क्या मान लूंगा कि 20% का ब्याज लगा है। रियल में तो दोस्तों ज्यादा ही लगेगा भाई, 21 हो सकता है, 20 से कुछ ऊपर हो सकता है, लेकिन 20 से कम नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या मानेंगे कि भाई 20% का ब्याज लगा है। अब मैं 10 के साथ दोस्तों किसका गुणा कर लूं कि 20% के लगभग आ जाए और 20 से थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए। तो मैं किसका गुणा करूंगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो भाई समय का अगर मैं पहले 5 का गुणा करूं तो भाई ये तो 50% हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत। हमको कितना लाना है, केवल 20%। हमको लाना है दोस्तों 20%, क्योंकि ये 20% इसका लगभग। तो फिर मैं किसका गुणा करूंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी का। भाई यहाँ पर सी 2 बार दे दिया भाई, तो वो बी है ना दोस्तों, वो बी रहेगा जो 2 वर्ष लिखा। तो मैं 2 का गुणा कर लूंगा। तो दोस्तों इस रेट में 2 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो भाई सीधी सी बात है, मुझे गुणा किसका करना पड़ेगा, 2 का। दोस्तों समझ में आ रहा आपको? अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे ही क्वेश्चन हम अभी आगे और भी करेंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो और भी बताते रहूंगा दोस्तों, या तो फिर तरीका तो दोस्तों ये है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों हम। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। 8,000 रुपये की राशि, 8,000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9,261 हो जाएगी। भाई वापस समय पूछा है दोस्तों। समय निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका सिखाया कि मिश्र धन को तो आप रख लो ऊपर। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों 9261, 9,261। और नीचे क्या रख लोगे दोस्तों, मूलधन रख लोगे। तो मूलधन कितना है दोस्तों 8,000, ठीक है। अब बराबर में आप क्या लिखोगे, रेट को आसान करके दोस्तों। अब भाई रेट को आसान कैसा करोगे, 5% का भिन्न कितना होता है। तो भाई बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये 1/20 होता है। अब जब ये 1/20 होता है तो मैं क्या करूंगा कि भाई नीचे तो 20 ही लिखूंगा, लेकिन इस 1 को ऊपर क्या करूंगा दोस्तों, जोड़ के लिखूंगा, ठीक है। तो ऊपर क्या लिख दूंगा दोस्तों 21 लिख दूंगा, ठीक है। अभी हमने सवाल किया था दोस्तों। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी दोस्तों t, क्योंकि समय तो हमें निकालना है। अब ये संख्याएं आपस में कटती है क्या दोस्तों, तो भाई ये किसी से भी नहीं कटेगी। अब जब ये किसी से भी नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको देखूं तो भाई ये 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 का क्यूब। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये भी क्या रहा होगा, ये 21 का क्यूब रहा होगा, ठीक है। ये 20 का क्यूब और ये क्या रहा होगा 21 का क्यूब। तो भाई मैं इनको ये लिख सकता हूं कि 21/20 का क्यूब बराबर 21/20 की पावर t। तो जब भाई बेस एक समान है दोस्तों, जब बेस एक समान है तो हम क्या बोल देंगे कि t की वैल्यू कितनी है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी 3 वर्ष। 3 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को मैं उस तरीके से बताऊं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आप उस तरीके से कैसा करोगे, भाई सबसे पहले मूलधन लिख लूंगा। मूलधन कितना था 8,000 दोस्तों, मूलधन 8,000 है। अब अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई ब्याज कितना है, मुझे तो ब्याज लाना है ना दोस्तों। तो अगर मिश्र धन 9,261 था, 9,261 था, तो भाई ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये ब्याज हो जाएगा दोस्तों 1,261। जब 8,000 रुपये मूलधन है, मिश्र धन अगर 9,261 है, मिश्र धन अगर ये है, तो फिर ब्याज कितना है दोस्तों, तो 1,261 है। अब मैं क्या करूंगा भाई, इस मूलधन से इसकी तुलना करूंगा कि ये लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं भाई, इसका अगर मैं 10% देखूं तो दोस्तों 800 हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, भाई पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दो तो 800 क्या रहेगा 10%। और अगर मैं इसका 5% देखूं तो दोस्तों 400 रहेगा। तो 800 और 400 कितना हो जाएगा दोस्तों 1200। तो भाई ये 1200 के लगभग है, हमको इससे ऊपर नहीं जाना दोस्तों, इसके आसपास जाना है और इससे कम जाना है और इसके करीब भी, ठीक है दोस्तों। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ 15% का जो ब्याज था वो कितना था दोस्तों 1,200 रुपया। अब भाई इस सवाल में आपको रेट कितनी दी थी 5%। अब रेट जब आपको 5% दी थी तो भाई ये सीधी सी बात है, अगर 15% है लगभग
दोस्तों ये अप्रोक्स में 15% है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज तो ज्यादा ही रहता है, ये 15 से भी ऊपर है, लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं, एक लगभग में मान रहे हैं। तो भाई अब 15% हम इस 5 के साथ किसका गुणा कर दूं कि 15 आ जाए, तो पहले मैं 3 का गुणा करके देखूं तो भाई आ जाएगा 15%, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बाद वाले ऑप्शनों को देखूंगा तो ये 15 से कुछ ज्यादा ही ऊपर चल जाएगा दोस्तों। तो भाई हमारा आंसर क्या रहेगा, 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब ये आपको दिमाग कब लगाना पड़ता है दोस्तों, जब मान लो एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए। ऐसे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊंगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो अभी आप यहां पर इतना समझ लीजिए दोस्तों, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, तरीका क्या होता है। अब दोस्तों इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। दोस्तों अब ये गुना वाला सवाल है। भाई गुना वाले सवाल मैंने आपको साधारण ब्याज में भी करवाए थे। भाई चक्रवृद्धि ब्याज के गुना वाले सवाल दोस्तों अलग होते हैं। अब ये कैसा होगा, भाई गुना वाले सवालों के लिए आप क्या करोगे, उसने सबसे पहले क्या बोला कि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। मैं मान लेता हूं कि कोई सी राशि 1 थी दोस्तों, अब 1 से 2 होने में कितने वर्ष लगे दोस्तों, तो लगे 5 वर्ष, ठीक है। 1 से डबल होने में लग गए दोस्तों 5 वर्ष। जैसा क्वेश्चन ने क्या कहा मैंने वैसा का वैसा रख लिया, ठीक है। 1 से डबल होने में लगे 5 वर्ष। फिर क्या बोला, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। भाई इसका मतलब आप समझे दोस्तों, ये डबल होने में 5 वर्ष लगा, तो भाई ये वाली राशि से अब डबल होगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4। भाई इसका डबल करूंगा तो 5 वर्ष फिर लगेगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा। अब भाई ये 4 से अगर मैं आगे देखूं तो इसका डबल कितना हो जाएगा 8, तो 5 वर्ष और लगेगा दोस्तों। आ रही दोस्तों बात समझ में। भाई डबल होने में 5 लगे थे, ये तो क्वेश्चन ने दिया था, हमसे पूछा था कि 8 गुना कितने में हो जाएगी, कितने वर्षों में। तो भाई 8 गुने तक मुझे आना था, तो डबल होने में 5, फिर डबल होने में 5, फिर डबल होने में 5, तो टोटल वर्ष कितने लग जाएंगे दोस्तों, तो आप इन्हें प्लस कर लीजिए। तो टोटल वर्ष कितने लगेंगे, 15 वर्ष। भाई 15 वर्ष दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, बहुत आसान तरीके से समझाया दोस्तों मैंने आपको, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भाई यहां पर अब आपको दोस्तों मूलधन भी दिया है। क्या दिया है, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में तो 2 गुनी हो जाती है। भाई ये 12,000 अलग आ गया, लेकिन बाकी तो सवाल दोस्तों वही है। भाई 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है और 20 वर्षों में वो कितना हो जाएगा वो हमसे पूछा है। और फिर ऑप्शन कैसा दिया, भाई एक मिश्र धन में हमको ऑप्शन दिया है, मतलब वो कितनी हो जाएगी, 12,000 से बढ़कर वो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका गुना निकाल लूंगा। भाई अभी ये 12,000 को दोस्तों आप मत पढ़ो, आप अभी हमने कैसा सवाल किया बस आप वैसा ही पढ़ो। हम क्या पढ़ेंगे इसको कि 5 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। भाई 1 से डबल होने में कितने वर्ष लग रहे हैं दोस्तों, तो वर्ष लग रहे हैं 5 वर्ष, ठीक है। 1 से डबल होने में लग रहे हैं 5 वर्ष। उसके बाद हमें कहां तक जाना है, 20 वर्षों तक। तो भाई 5 वर्ष ये और, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना। भाई डबल करते जाओ, फिर 4 से 8 होने में 5 वर्ष और लगेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर 8 से 16 होने में 5 वर्ष और लगेंगे दोस्तों। हो गए क्या 20 वर्ष, तो भाई 5 चौक 20 दोस्तों, ये 20 वर्ष हो गए। हम ये कह सकते हैं कि 1 से 16 गुना होने में 20 वर्ष लग जाएंगे। मतलब सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया कि वो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना, ठीक है दोस्तों। अगर ये 12,000 वैल्यू नहीं होती और सिर्फ गुना पूछा जाता तो हम क्या बोल देते कि 16 गुना हो जाती, लेकिन भाई हमसे तो रुपयों में आंसर पूछा है। तो अब दोस्तों भाई मूलधन कितना था, मतलब शुरू में राशि कितनी थी 12,000, अब वो 20 वर्ष में कितना गुना बढ़ जाएगी, 16 गुना। तो आप दोस्तों इसमें क्या करोगे, आप इसमें 16 का गुणा कर लो, ठीक है। 16 का गुणा कर लो दोस्तों। भाई 16 का गुणा करोगे तो दोस्तों 12 धाम 120 होता है और 12 छेंग कितना होता है दोस्तों,
तो 12 धाम 120 और 12 छिंग 72 होता है। इस पूरे को जोड़ लोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 192 हो जाएगा। और यहाँ कितनी शून्य हो दोस्तों, 3 शून्य है, तो भाई 3 शून्य इसके साथ लगा दो। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि 1,92,000 वो राशि हो जाएगी। अब 1,92,000 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो तो आप अंत तक बने रहना, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बेस्ट 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, भाई क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कोई धनराशि, भाई कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। दोस्तों अब हमसे क्या पूछा है, रेट। भाई रेट निकालने की प्रोसेस क्या होती है, भाई रेट निकालने की प्रोसेस ये रहेगी, जैसे यहाँ सबसे पहले क्या बोला दोस्तों कि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि, 2400 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये भी एक मिश्र धन है, 3 वर्षों में 2400 रुपया हो जाती है, मतलब भाई मूलधन कुछ रहा होगा उससे ये 3 वर्ष में क्या बना है, मिश्र धन। अब ये 3 वर्ष का मिश्र धन और 4 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाता है, तो 4 वर्ष में दोस्तों मिश्र धन कितना हो जाता है, 2520 रुपया। ठीक है, 4 वर्ष का मिश्र धन दोस्तों ये है। भाई 3 वर्ष का ये, 4 वर्ष का ये, अगर इस राशि से इस राशि तक, अगर ये राशि से इस राशि तक अगर जाया गया तो इन दोनों के बीच में वर्षों का अंतर कितना आया दोस्तों, तो ये वर्षों का अंतर आया 1 वर्ष का। भाई 3 वर्ष से अगर मैं 4थे वर्ष तक गया तो भाई अंतर कितने का आया, 1 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, अब जब यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर आया तो भाई अब रेट हम किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, आप एक काम करिए, इसको तो पहले तो छोटा कर लो, छोटा और भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका ले लेंगे अंतर, तो अंतर कितना है दोस्तों, 12। ठीक है, अंतर हो गया 12, नीचे क्या रख दूंगा, ये पहले वाली राशि। ठीक है, जो शुरू में राशि लिखता हूं ना, और शुरू में हमेशा आपको कम वाली राशि लिखना है। भाई ये कम वाली राशि इधर लिख दूंगा, इसके बाद वाला मिश्र धन इधर लिख दूंगा। ठीक है, अब रेट निकालने के लिए भाई रेट तो परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज लाने के लिए दोस्तों गुणा 100 का करना पड़ता है। अब इन्हें कैंसिल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 24 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो हम क्या बोल देंगे दोस्तों कि 5% क्या आएगा, इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, दर आ जाएगी। अब 5% दोस्तों आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों आया समझ में, भाई 3 वर्ष में इतनी राशि थी, 4 वर्ष में इतनी हो जाएगी, तो भाई इनके वर्षों का गैप कितना, 1 वर्ष का। जब 1 वर्ष का गैप है तो मैंने इन राशियों का अंतर देख लिया दोस्तों, इन राशियों का अंतर केवल 12। भाई जो कटता है काट भी सकते हो आप, आपकी इच्छा। ठीक है, बटे में क्या रख दोगे, ये कम वाली राशि को नीचे, और रेट निकालने के लिए 100 का गुणा, दोस्तों रेट पता चल गई। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों आप दिमाग लगाकर भी कर सकते थे, जैसे अभी हमने समय निकालने के लिए दिमाग लगाया था, ऐसे दोस्तों आप यहां पर भी कर सकते हो। इस राशि को आप मान लो कि ये मूलधन है। भाई अगर ये मूलधन है, वैसे तो ये मिश्र धन है, लेकिन दोस्तों आप मान लो कि ये मूलधन है, तो भाई ये अगर मूलधन है तो मूलधन कितना हो गया, 2400 रुपया। 2400 रुपया मूलधन हो गया। मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों, तो मिश्र धन हो गया कितना, 2520 रुपया। ठीक है, मिश्र धन कितना हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 2520 रुपया। अगर मैं यहां पर ब्याज देखूं तो भाई ब्याज कितना, 2400 से अगर 2520 अगर हुआ तो भाई ब्याज है 120 रुपया। ठीक है, अभी मैं 0 काट नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। 120 रुपया ब्याज दिख रहा है दोस्तों मुझे। अब भाई अगर मैं यहां पर देखूं तो 120 लगभग कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 120 240 का 5% है। ठीक है दोस्तों, ये कितना प्रतिशत है, 5% है। भाई 240 तो 10%, 240 का आधा 120 कितना प्रतिशत रहेगा, ये रहेगा 5%। ठीक है, अब यहां समय कितने वर्षों का गैप हो गया दोस्तों, 1 वर्ष का। तो अब अगर ये 5% है तो इस 1 के साथ में किस रेट का गुणा करूं दोस्तों कि ये 5% निकल के आए, तो भाई ऑप्शन नंबर ए का ही गुणा करूंगा, 1 के साथ 5 का गुणा करूंगा तो 5 आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा, ए वाला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसी तरीके से दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और भाई अगर ये आप माइंड को नहीं चला सकते इतना कि भाई हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते, तो भाई ये इसका फिर प्रोसेस भी है दोस्तों, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप दिमाग से करो तो दोस्तों आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी इस तरीके से कर सकते हो। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनमें आप तरीके लगाने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी दोस्तों, और एग्जाम में वो आपसे वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आपको माइंड से सोल्व करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया यदि कोई राशि 2 वर्ष के लिए एक समान दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और ब्याज की राशि क्रमशः 400 और 420 है, तो ब्याज की दर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो भाई यहाँ इस सवाल में दोस्तों आपसे क्या क्या आपको क्या क्या दिया। तो भाई सबसे पहले तो आपको 2 वर्ष की बात कही गई और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया, तो 2 वर्ष का दोस्तों साधारण ब्याज आपको दे दिया 400 रुपया, ठीक है। 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज दे दिया 400 रुपया। और 2 वर्ष का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, तो 2 वर्ष का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया 420। अब दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि भाई समय 2 वर्ष दे दिया, आपको साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का दे दिया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी 2 वर्ष का दे दिया, तो सबसे पहले आप काम क्या करोगे रेट निकालने के लिए। दोस्तों ये ट्रिक है भाई मैं इस वीडियो में आपके लिए ट्रिक ही लाया हूं, है ना। आपको इन ट्रिक के माध्यम से ही कम समय में सवालों को एग्जाम में सोल्व करना है, ठीक है। तो रेट कैसा पता करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इनका ले लो आप अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 20। अब दोस्तों नीचे आप हमेशा रखना 1 वर्ष का साधारण ब्याज। भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो साधारण ब्याज तो प्रति वर्ष समान लगता है, तो भाई जब 2 वर्ष का अगर 400 है तो 1 वर्ष का कितना रहेगा 200, इसी का आधा कर लो दोस्तों। क्या किया मैंने, सबसे पहले तो अंतर लिया, भाई 2 वर्ष के ब्याजों का ले लिया अंतर, नीचे क्या रखा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, और रेट निकालने के लिए दोस्तों गुणा कर दूंगा 100 का। भाई परसेंट में आएगी रेट, तो परसेंट में लाने के लिए 100 का गुणा। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से 20 कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों 10 बार। तो 10 आपको दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 10 दोस्तों हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई सवाल घुमा घुमा के आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो भाई आपको इन सब कंसेप्ट को ट्रिक्स को दोस्तों याद रखना पड़ेगा, तभी तो आप एग्जाम में कम समय में सवालों को सोल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। भाई आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है 20,000 रुपये पर 40% की दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। भाई अब देखो, अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अर्धवार्षिक, तिमाही, 5 माही, 8 माही, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अर्धवार्षिक और तिमाही वाला क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी प्रोसेस भी बता दूंगा। अगर कल जाके 8 माही आ जाए, 5 माही आ जाए, तो आप किस तरीके से करोगे वो पूरी प्रोसेस में आपको सिखा दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो 20,000 तो मूलधन है। अब अगर 6 माही का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अगर क्वेश्चन 6 माही का आ जाए, ठीक है, इसके लिए तो आपको मैं डायरेक्ट याद करवा देता हूं। 6 माही वाला अगर सवाल आता है तो रेट को दोस्तों आप कर देना हमेशा आधा, ठीक है। रेट को आप क्या कर दोगे हमेशा आधा। जैसे भाई इस सवाल में आपको रेट कितनी दी है 40, तो आप रेट कितना मानोगे दोस्तों की रेट है भाई 20%, ठीक है। जब भी 6 माही वाला सवाल रहे दोस्तों। अब टाइम को क्या करोगे दोस्तों, तो आप टाइम को करोगे दोस्तों डबल, ठीक है। रेट को आधा करोगे और टाइम को क्या करोगे डबल। तो भाई टाइम इस क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है 1 वर्ष, तो दोस्तों आप उसको क्या मानोगे कि 2 वर्ष। दोस्तों आ रही बात समझ में। भाई सबसे पहले 6 माही के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, रेट को आधा कर दोगे, समय को क्या कर दोगे डबल। भाई 6 माही के लिए दोस्तों आप डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। अभी 3 माही वाला भी क्वेश्चन आएगा, फिर उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगी, वही वाली प्रोसेस आपको 5 माही 8 माही कुछ भी रहे वो उसमें लगाना दोस्तों, ठीक है। अब देखो भाई ये तो आया 20%, ये आया 2 वर्ष। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, 20% को भिन्न में चेंज कर लूंगा। अब जब भिन्न में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/5,
ठीक है, ये रहेगा दोस्तों 1/5। नीचे वाला ये जो 5 है वो क्या रहेगा दोस्तों, तो ये मूलधन रहेगा। तो भाई मैं मूलधन का वर्ग कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। और वर्ग ही क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि समय 2 वर्ष है। हमने पहले और सेकंड सवाल में दोस्तों किया था। ठीक है, अब भाई मिश्र धन कितना आ जाएगा, 5 के साथ 1 को जोड़ लो तो मिश्र धन 6 रहेगा। 6 का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। भाई 25 की राशि अगर 36 हो रही है तो 11 क्या है दोस्तों, तो 11 ब्याज है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें मूलधन दिया है। और मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है 20,000। 20,000 के नीचे किसको रख लूंगा दोस्तों, 25 को रख लूंगा। लास्ट में पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों। लास्ट में हमसे अगर ब्याज पूछा है तो ब्याज का सिर्फ गुणा करूंगा। तो भाई ब्याज क्या है, 11। 11 को गुणा में रख दूंगा। भाई 25 से 200 कितनी बार कैंसिल होता है, 8 बार। और दोस्तों ये 0, 800 हो जाएगा। भाई 8 का गुणा 11 में करूंगा तो कितना आएगा, 88 आ जाएगा। और डबल 0, 8800। दोस्तों 8800 हमारा सही आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार डबल से मैं आपको समझा देता हूँ। भाई 6 माह का जब भी क्वेश्चन आए, रेट को आधा करना है, टाइम को डबल करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। रेट टाइम पता चल गया, भाई वापस ये मान लो कि हम पहले क्वेश्चन पर ही आ गए। ये सब प्रोसेस तो मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन में समझा दी थी। मूलधन के नीचे मूलधन जो पूछा उसका गुणा कैंसिल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप। अब इसी तरीके से दोस्तों अब हम एक तिमाही वाला क्वेश्चन करेंगे। तो भाई तिमाही क्वेश्चन में कहानी को आप पढ़िए दोस्तों, क्या कहा गया है भाई। तो तिमाही के क्वेश्चन में दोस्तों कहा है 12,000 रुपये पर, 12,000 तो मूलधन हो गया, 20% की रेट हो गई। समय कितना दिया दोस्तों, 9 माह का। भाई यहाँ जैसे इससे पहले वाले में 1 वर्ष का समय था तो हमने उसको 2 माना। ठीक है, अब यहाँ अगर 9 महीने का समय है और ब्याज कैसा लगेगा, तिमाही। तो लास्ट में हमसे क्या पूछा, हमसे केवल ब्याज पूछा है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर कितना होगा। ठीक है, मतलब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे केवल ब्याज पूछा है। ठीक है, अब इस सवाल को आप कैसा करोगे भाई। अब ध्यान देना दोस्तों, 6 माही के लिए तो हमने याद कर लिया था, लेकिन 3 माही 5 माही भाई ये अलग अलग ऐसा कुछ रहे। अब उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। भाई रेट कितनी थी, तो रेट थी दोस्तों 20%। ठीक है, रेट कितनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो रेट दे रखी है 20%। अब अगर क्वेश्चन दोस्तों तिमाही है तो सबसे पहले 3 को ऊपर रख लो और इसको वर्ष बनाने के लिए दोस्तों बटे में 12 रख लो। ठीक है दोस्तों, मतलब इस महीनों को वर्ष में बनाने के लिए 12 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो बस आप इतना समझ लो 12 तो हमेशा लिखना ही है। 20 के गुणा में आपने क्या रखा, तिमाही था तो 3/12। ठीक है, अब भाई इसको कैंसिल कर लो तो ये 3 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। 4 से 20 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि रेट कितनी रहेगी, तो रेट रहेगी 5%। ठीक है, रेट रहेगी 5%। अब समय क्या रहेगा दोस्तों, समय उसने कितना बोला है, 9। अब समय अगर 9 महीने हैं तो यहाँ जैसे मैंने 3/12 का गुणा किया था ना, अब इसके उल्टा का गुणा यहाँ कर दो दोस्तों। तो यहाँ आप गुणा क्या कर दोगे, 12/3 का। ठीक है, यहाँ जो आपने गुणा किया था इसी को आप व्युत्क्रम कर दो और उसका गुणा कर दो दोस्तों। ठीक है, उल्टे का गुणा कर दो। भाई 3 से ये 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार 12 तिया कितना होगा, 36। लेकिन दोस्तों ये 36 वर्ष नहीं रहेगा, ये 36 क्या रहेगा, ये 36 माह रहेगा। अगर ये 36 माह रहेगा तो भाई सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि ये 3 वर्ष है। दोस्तों आ रहा है समझ में, भाई ये 9 महीने था तो ये 36 माह निकल के आया। तो वर्षों में अगर देखो तो 36 महीनों का मतलब क्या होता है, 3 वर्ष। अब भाई रेट 5% है, समय 3 वर्ष है। अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, भाई आगे हम ये करेंगे कि 5% को भिन्न में ले आऊंगा। भाई 5% को भिन्न में ले आऊंगा तो दोस्तों ये कितना होता है, 1/20। तो भाई यहाँ पर मूलधन कितना है, 20 रहेगा। और 20 का मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्यूब करूंगा। और क्यूब क्यों करूंगा, क्योंकि 3 वर्ष की बात हुई। तो भाई 20 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, और 0 का क्यूब मतलब 3 0 लगा दोगे आप। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मूलधन। अब भाई मिश्र धन कितना रहेगा, तो भाई 20 के साथ 1 को जोड़ूंगा, 21। 21 का क्यूब होता है दोस्तों 9261। ठीक है, अभी हम एक सवाल में किए थे दोस्तों, अभी पहले एक सवाल में किए थे जिसमें हमने टाइम निकाला था। ठीक है, जिसका आंसर 3 वर्ष आया था, वहां से ये मुझे याद है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो आपको याद कर लेना चाहिए दोस्तों।
30 तक वर्ग याद होना चाहिए आपको, 20, 21, 22 तक भाई क्यूब भी याद होना चाहिए, लगभग इतना तो होना ही चाहिए दोस्तों आपको याद, ठीक है, जिससे सवाल भाई फटाफट बन सके, जल्दी जल्दी बन सके। अब मूलधन ये था, मिश्र धन ये था। अगर मैं यहाँ पर ब्याज देखूँ दोस्तों, तो फिर ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो भाई ब्याज हो जाएगा यहाँ पर कितना, 1261 रुपया। भाई 8000 मूलधन, 9261 मिश्र धन, तो ब्याज कितना, 1261, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है मूलधन, और मूलधन कितना दिया था, 12000। मूलधन के नीचे दोस्तों मूलधन को रख दूंगा, मूलधन हमारे अनुसार कितना आया, 8000। भाई ब्याज पूछा है तो ब्याज को गुणा में रख दूंगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1261, ठीक है। अब कैंसिल करूंगा भाई 2 जीरो से, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, 4 दूना 8। भाई अब इस 2 से ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो एक काम करता हूं मैं गुणा कर लेता हूं, गुणा करूंगा तो भाई 3 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18 का 8 हाथ का आया 1, फिर 3 दूना 6, 1 7, ठीक है, फिर 3 एकम 3, और भाग किसका लग जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा 2 का। अब बस 2 का भाग लगा दो, तो भाई 2 एकम तो 2, यहां से 1 बचा 17 हुआ, 17 का आधा नहीं कर सकता, तो भाई 17 में जब भाग दूंगा 2 का, तो 2 8 16, 1 इधर जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 की 18, ठीक है। 3 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो 1891.5, 1891.5 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरे भाइयों आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। दोस्तों आया आपको समझ में दोस्तों, ये आपको मैं सिखा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे और भाई एग्जाम में करोगे तो फटाफट हो सकता है दोस्तों। भाई ये मैंने आपको भिन्न भी निकालना लिखकर पूरा समझा रहा हूं दोस्तों, वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए कि 5% का भिन्न कितना होता है, तो भाई 5% का भिन्न 1/20 होता है, ठीक है। ये सब आपको दोस्तों याद भी होना चाहिए, ठीक। अब ये प्रोसेस भी आप समझ गए। अब ऐसे ही अगर 3 माही आ जाए, 4 माही आ जाए, 5 माही आ जाए, 8 माही आ जाए, तो आप प्रोसेस ये करोगे दोस्तों, रेट के साथ तो गुणा कर लेना और समय के साथ उसके उल्टा का गुणा कर लेना, जो रेट के साथ करोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, भाई क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, कितनी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 63 के बराबर होगा। अब दोस्तों भाई मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बता दूंगा। भाई सबसे पहले तो एक होता है फार्मूला, मतलब 2 वर्ष का जब भी सवाल आए और सवाल कैसा आ जाए कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला सवाल आ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको दोस्तों ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। भाई डी का मतलब होगा डिफरेंस, ठीक है। तो D बराबर P कोष्टक के अंदर R/100⁻², मतलब 2 वर्षों के लिए दोस्तों आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब भाई D का मतलब डिफरेंस हो जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है दोस्तों, तो डिफरेंस दिया है 63, D की जगह रख दिया। भाई पूछा गया इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन किस राशि पर, पहली ही लाइन में लिखा है मूलधन पूछा है, तो मूलधन की जगह P रहने दो। भाई R कितना दिया, R दिया 5, भाई 5 के नीचे क्या रख दूंगा 100, और कितनी बार लिखूंगा ऐसा 2 बार, ठीक है दोस्तों। मतलब इस फार्मूले के अनुसार आपको चलना है। यहाँ आप ये मत करना कि पहले रेट को भिन्न में चेंज कर लो, भाई सब सवालों का एक अपना अपना तरीका होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ आप कैंसिल करोगे दोस्तों, तो भाई 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार, 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये भी 20 बार। भाई 2 दूना 4, अभी 0 को छोड़ रहा हूं मैं, 2 दूना 4, 2 और 2 का गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा। भाई 4 का गुणा 63 में कर लो, तो 4 का गुणा 63 में करोगे तो भाई 4 तिया 12 का 2 हाथ का आया 1, 4 6 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। 252 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 252, लेकिन हमने 2 जीरो छोड़े थे, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25,200। 25,200 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो एक तरीका दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं। भाई इसको इससे कम समय में भी आप किस तरीके से कर सकते हो वो भी बताता हूं।
और दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो इस टॉपिक से पहले मैंने आपको साधारण ब्याज भी पढ़ाया है। रेट और टाइम का गुणा कर देते हैं दोस्तों। अगर समय 2 वर्ष है, रेट 5% है, तो 5 का गुणा 2 के साथ करूंगा तो भाई ब्याज कितना बनेगा, 10%। दोस्तों ये मैंने आपको साधारण ब्याज में सिखाया है। आप में से जिस भी स्टूडेंट ने भाई वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। रेट और टाइम का आपस में गुणा होता है तो वो ब्याज होता है। तो 10% क्या रहेगा, साधारण ब्याज, और ये सिर्फ साधारण ब्याज के लिए होता है। अब भाई चक्रवृद्धि ब्याज कैसा निकल के आएगा, 5% की दोस्तों रेट है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसका ब्याज निकालना भी सिखा रहा हूँ। 5% की रेट है, समय कितना है दोस्तों, तो समय है 2 वर्ष। 5% की रेट है, समय अगर 2 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इनका दोस्तों आप कर लो गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया बस वैसा का वैसा वहां भी कर लो। अब आप काम करना कि 5 का वर्ग कर लो, ये जो रेट रहेगा ना इसका आप कर लो वर्ग। तो भाई इसका वर्ग करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। भाई वर्ग करने पर जो भी संख्या प्राप्त हो ना उसको पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा देना। अब इसको पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट 25 पढ़ूंगा, तो मैं क्या बोल दूंगा दोस्तों, 10 के साथ इसी को प्लस कर दो तो हम बोलेंगे कि भाई 10.25% का क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जैसे भाई एक एग्जांपल और ले लेता हूं दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि भाई 10% की रेट है, 10% की रेट है और समय कितना है, तो भाई समय है 2 वर्ष। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज जो परसेंटेज में आएगा वो कितना आएगा, तो आप क्या करोगे भाई, पहले तो इनका गुणा कर लोगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। फिर आप रेट का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में जब आप पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाओगे तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 1 को इसी के साथ प्लस कर दोगे तो आप क्या बोल दोगे कि 21% का ब्याज रहेगा। दोस्तों आ रहा समझ में, यहाँ कितने का हो जाएगा, 21% का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ऐसे भाई आप 2 वर्षों के लिए किसी भी रेट का निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं कल जाके बोल दूं कि रेट है 20%, तो 20 का पहले आप क्या कर लोगे, डबल 40, फिर 20 का क्या करोगे, वर्ग 400, पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट तो उसको क्या कर पढ़ोगे, केवल 4। तो 2 वर्ष का 20% के हिसाब से कुल ब्याज कितना बन जाएगा, 44%। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये हमने दोनों ब्याज पता कर लिए, दोनों ब्याज पता कर लिए। भाई हमें क्या दे रखा था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ब्याजों का अंतर दिया था और ब्याजों का अंतर कितना दिया था, 63। अब अगर मैं यहां पर अंतर देखूं दोस्तों, तो यहां ब्याजों के परसेंटेज में कितने का अंतर है, तो भाई यहां पर अंतर है 0.25 का। ठीक है दोस्तों, यहां अंतर कितने का हो गया, 0.25 का। और अगर हमसे मूलधन पूछा है तो मूलधन क्या होता है, प्रतिशत में दोस्तों मूलधन हमेशा 100% होता है। 100 को गुणा में रख दो, भाई यहां से पॉइंट हटेगा तो 2 शून्य ऊपर वाली संख्या में बढ़ा दो, 25 से 100 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 आ जाएगा, 63 का 4 के साथ गुणा कर लो, तो भाई 3 चौक 12 का 2, हाथ का आया 1, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, और 1 25 और ये 2 शून्य तो 25,200 क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। अब डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। अब भाई ये तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला था और ये तरीका 2 वर्ष के लिए था। अब 3 वर्ष के लिए क्या रहेगा भाई, और दोस्तों इस फार्मूले से आप रेट भी पता कर सकते हो, मूलधन भी पता कर सकते हो, डिफरेंस भी पता कर सकते हो, सब कुछ पता कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का और ले लेते हैं जिसमें भाई 2 वर्ष का ही सवाल रहेगा अंतर वाला, और हम उसमें क्या पता करेंगे, रेट। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपये का अंतर है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। भाई 96 रुपये का अंतर है, तो दोस्तों फार्मूला क्या था कि भाई D बराबर P कोष्टक के अंदर R बटा 100 की पावर 2, ये था ना दोस्तों फार्मूला। अंतर कितना दिया, अंतर दिया है भाई 96 का, 96 अंतर। इस बार मूलधन कितना दिया, तो मूलधन इस बार दे रखा है दोस्तों 15,000। भाई रेट निकालनी है तो कितनी बार लिखोगे भाई, रेट को 2 बार, R बटे 100, R बटा 100। ठीक है भाई, 2 बार लिख लोगे, ये 2 साल के लिए होता है दोस्तों फार्मूला। ठीक है, और एग्जाम में अधिकतर 2 साल या 3 साल का ही क्वेश्चन भी होता है।
भाई ये 3 शून्य से ये 3 शून्य तो हो जाएगी दोस्तों कैंसिल। अब और क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूं तो 3 पंजे 15, 3 से कैंसिल करूं 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा? हाँ भाई 5 से ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बचा हुआ था दोस्तों, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। अब भाई 32 ऊपर है और 2 कहाँ है? नीचे है। 32 और 2 का गुणा कर लूंगा तो दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 64। आर और आर का गुणा होके कितना बन जाएगा दोस्तों? आर का वर्ग। अब ये वर्ग हटेगा तो दोस्तों यहाँ क्या लग जाएगा? रूट। अब भाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब रूट में से 64 को बाहर लाओगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? 8 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो भाई आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों अब हम 3 वर्ष वाला क्वेश्चन करेंगे, अंतर वाला। ठीक है, जैसे ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला था, अब हम एक क्वेश्चन 3 वर्ष वाला भी कर लेते हैं। तो भाई 3 वर्ष के अंतर वाला क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्या रहेगा? भाई 3 वर्ष के अंतर वाले क्वेश्चन के लिए फार्मूला रहेगा दोस्तों भाई D बराबर P। ठीक है, D बराबर P गुणा में दोस्तों R का स्क्वायर गुणा में 300 कोष्टक के अंदर प्लस R। ठीक है, और बटे में इसके क्या कर दोगे? 100 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब भाई इस फार्मूले से अगर आप करोगे तो भाई D की जगह D रख दो, P की जगह P रख दो, R की जगह R रख दो, वैल्यू पुट करो भाई। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको दिख रहा होगा, पढ़ो। 10% तो दोस्तों रेट हो गई, 10%। समय कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के लिए फार्मूला। भाई अंतर कितना दिया? 93। तो अंतर कितना हो गया दोस्तों? 93। क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए। 93 अंतर हो गया। पूछा क्या है? मूलधन। तो भाई मूलधन नहीं पता। आर कितना दिया? 10। दोस्तों 10 का वर्ग कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग करूंगा तो 100 हो जाएगा। और गुणा में आप क्या कर दोगे? 300 धन आर। भाई 300 धन आर का मतलब आप 400 मत बोल देना। ये तो रेट का मैंने वर्ग किया तो 100 आया, लेकिन रेट है क्या? रेट केवल 10 है, तो 300 के साथ 10 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 310। और बटे में आप 100 को कितनी बार लिख दोगे दोस्तों? 100 को आप लिख दोगे 3 बार। ठीक है दोस्तों, अब बस आप कैंसिल कर लो, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब भाई 1 शून्य से ये शून्य भी कैंसिल हो जाएगी। 31 से 93 कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार कैंसिल हो जाएगा। भाई और कुछ कैंसिल हो सकता है दोस्तों? अब और कुछ नहीं कैंसिल होगा। तो भाई P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 के साथ 1 0 2 0 3 0, 3 के साथ 3 0 रख दो तो ये 3000। 3000 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। और 3000 दोस्तों आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो भाई इस फार्मूले से, जैसे आज आपको भाई मूलधन पूछ लिया, कल आपसे अंतर भी पूछ सकता है, मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए फार्मूला भी याद होना चाहिए। और मान लो अगर आप बगैर फार्मूले से करो दोस्तों, अगर आप भाई फार्मूला नहीं लगाना चाहो तो आप एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे भाई मैं क्या पता कर लूंगा कि 3 वर्ष का पता कर लूंगा दोस्तों साधारण ब्याज। भाई 10% की रेट है, समय 3 वर्ष है, तो भाई साधारण ब्याज कितना बन जाएगा? 30% बन जाएगा। भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेट के साथ टाइम का गुणा करो तो ये केवल ब्याज है। अब अगर मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, तो आप कैसा निकालोगे दोस्तों? आप वो भी सीखिए। भाई चक्रवृद्धि ब्याज आप 3 साल का कैसा निकालोगे? जैसे आप 2 साल का तो निकाल ही लोगे दोस्तों। भाई 2 साल का कैसा निकालोगे? मैंने अभी आपको सिखाया। आप क्या करोगे भाई 2 साल के लिए? या तो देखो मैं आपको पूरे ही सिखा देता हूँ ना। 10 अगर 3 वर्ष की बात हो रही तो आप लिख लो इसको 3 बार। ठीक है, 3 बार लिख लो। या तो मैं आगे की कहानी और समझा देता हूँ भाई, 4 बार लिख लो। अगर मान लो 4 वर्ष आए तो ठीक है, वैसे 3 वर्ष या 4 वर्ष इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं 4 बार का पूरा 4 वर्षों का निकालना आपको सिखा दे देता हूँ। रेट है 10%। भाई 4 बार लिख लिया। 4 वर्ष का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ दोस्तों कि इस रेट में 4% 4 वर्ष का ब्याज कुल मिलाकर कितना बनेगा। इस 10 को लिख लिया, इस 10 को कितनी बार लिख लिया? 4 बार। इस 10 का 10% निकालो दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 1। इस 1 को इसके साथ प्लस करके रख दो तो ये कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, मतलब ये जो 11 आया ना दोस्तों, ये मैं क्या बोलूंगा कि ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है।
पहले वर्ष का ब्याज 10% रहेगा, दूसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज 11% रहेगा। अगर मैं दूसरे वर्ष का कंप्लीट ब्याज मानूं तो 21% रहेगा। ठीक है, इनको आप जोड़ लेना। तो वो 2 वर्ष का कंप्लीट, लेकिन सिर्फ दूसरे का ब्याज तो 11 रहेगा। भाई वैसे ही इस एक को यहाँ पर फिर से एक बार जोड़ो। अब इसका भी 10% निकालो दोस्तों, इसका 10% निकालोगे तो 1.1 रहेगा। ठीक है, मैंने आपको 10% निकालना सिखाया है दोस्तों। तो 1.1 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.1। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज क्या है, सिर्फ तीसरे का, तो आप क्या बोलोगे, 12.1। ठीक है, अब भाई ऐसे ही अगर चौथे तक अगर जाओ तो 1 लिख लो, 1.1 लिख लो। अब इसका भी 10% निकालो दोस्तों। अब जब आप इसका 10% निकालोगे तो अभी तो ये है, अभी तो ये है। भाई 10% हम कैसा निकालते हैं, पीछे से एक संख्या के पहले पॉइंट, तो ये पॉइंट तो दोस्तों पहले से है, लेकिन भाई 10% निकालने के लिए भी एक संख्या के पहले पॉइंट, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, 1.21। तो भाई यहाँ क्या लिख लूंगा, 1.21। दोस्तों इसका ध्यान देना, अभी आने वाले सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहीं पर ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये चौथे वर्ष का सिर्फ ब्याज कितना रहेगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। भाई 1 कितनी बार, 3 बार, और ये कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं पूछूं कि सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 13.31। अगर मैं बोलूं कि भाई नहीं, तीसरे नहीं दोस्तों, सॉरी, चौथे वर्ष का ब्याज सिर्फ कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 13.31। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 वर्ष का कंप्लीट ब्याज कितना है, जैसे यहां पर हमें इसकी जरूरत है, भाई इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसकी दोस्तों अभी आगे जरूरत पड़ेगी, तो आप इस वैल्यू को याद रखना, 13.31। ठीक है, अब भाई यहाँ 3 वर्ष का कंप्लीट साधारण ब्याज ही है, 3 वर्ष का सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कितना रहेगा, तो 3 वर्ष का कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा, तो 10 और 11 21, 21 के साथ 12.1 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 33.1। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको हटा देता हूं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब भाई 3 वर्ष का हमको दोनों ब्याज पता चल गए। अब दोनों ब्याज पता चल गए, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या दिया था, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि 93 रुपए का अंतर है। 93 का अगर अंतर है तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ 3.1 का अंतर है। अगर हमसे मूलधन पूछा गया तो गुणा में किसको रख दूंगा, 100 को। यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक शून्य बढ़ेगी। भाई 31 से 93 कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। 3 के साथ 1000 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000, और 3000 रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये डायरेक्ट याद रहता तो भाई इतने जो मैंने अभी आपको लिख कर समझाया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो भाई आप इनको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो दोस्तों। देखिए याद किसको किसको करोगे, मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ लिख देता, भाई ये 10% और 5% के लिए कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। उन वैल्यूओं को दोस्तों आप डायरेक्ट याद कर लेना। जैसे भाई अगर रेट 5% होती है, अगर रेट 5% होती है तो 2 वर्ष का भाई कंप्लीट ब्याज कितना रहेगा, कंप्लीट दोस्तों। तो 2 वर्ष के लिए तो हम किसी भी परसेंटेज का ब्याज निकाल सकते हैं। कैसा, 5 का डबल किया 10 और 5 का वर्ग करूंगा 25, तो 10 के साथ 0.25 को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10.25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज। ऐसे ही अगर मैं 3 वर्ष का अगर आपसे पूछ लूं तो भाई 3 वर्ष का आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर आप बार बार ऐसा लिख लिख के निकालोगे जैसा अभी मैंने आपको समझाया, तो भाई आपका फिर एग्जाम में समय खराब हो जाएगा। ठीक है, आप कैसा करोगे, आपको कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो 5% रेट रहे तो 3 वर्ष का कंप्लीट ब्याज होता है दोस्तों 15.7625। ठीक है, मतलब ये परसेंट में दोनों वैल्यू रहेगी दोस्तों। वैसे ही अगर 10% की बात हो तो भाई 2 वर्ष का ब्याज कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों 21%। अभी आया तो दोस्तों 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज 21%। 3 वर्ष का कंप्लीट ब्याज कितना बन जाएगा, तो दोस्तों बन जाएगा ये 33.1%। अभी मैंने आपको निकाल के बताया था। ठीक है, और 4 वर्ष का भी निकाल के बताया था। वो कितना, सिर्फ चौथे का बताया था, वो कितना आया था, तो वो आया था दोस्तों 13.31। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि किसी धन राशि का, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यदि किसी धन राशि का
12 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई हमें रेट दी है 12.5%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है दोस्तों, तो 510 दिया। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। हमसे पूछा क्या, उसी धनराशि का, जो भी मूलधन ऊपर रहेगा, वहां पर दिया नहीं है लेकिन निकालना पड़ेगा, तो जो मूलधन रहेगा उसी मूलधन पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो अब भाई इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज है भाई 12.5% की, जो दोस्तों 12.5% की जो भिन्न में वैल्यू होती है, मैं 12.5 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 12.5% की दोस्तों भिन्न में जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 1/8, ठीक है, ये होती है दोस्तों 1/8, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई मूलधन कितना है 8 और समय कितना है 2 वर्ष, तो 8 का वर्ग कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 64। भाई मिश्र धन कितना है, तो 8 के साथ 1 को जोड़ दूंगा 9, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों मिश्र धन 81। भाई 64 से अगर 81 हुआ है तो यहाँ पर 17 क्या है दोस्तों, 17 ब्याज है। और कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 510, तो ब्याज के नीचे दोस्तों किसे रख दूंगा, ब्याज को, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा कि मूलधन पता कर लूंगा। भाई रियल में मूलधन पता करने के लिए गुणा में किसको रख दूंगा, 64 को। 17 तिया होता है 51 और ये 1 शून्य, तो ये कितना हो जाएगा 30। भाई 64 का गुणा 30 के साथ कर लो, तो भाई 3 चौक 12 का 2 हाथ का आया 1, 3 6 18 और 1 19 और ये 1 शून्य, तो मूलधन कितना निकल के आया दोस्तों 1920। अब भाई 1920 तो मूलधन निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज, हमसे आखिरी में साधारण ब्याज पूछा, तो भाई साधारण ब्याज पूछा तो 1920 रुपये तो मूलधन दोनों के लिए रहेगा। भाई साधारण ब्याज रहे कि चक्रवृद्धि रहे, उसने बोला है उसी राशि पर। दोस्तों पढ़िए आप सवाल को, तो भाई मूलधन तो वही रहेगा लेकिन अब रेट भी वही रहेगी, टाइम भी वही रहेगा, तो 12.5 का 2 के साथ दोस्तों मैं आप गुणा कर सकता हूँ। साधारण ब्याज के लिए रेट और टाइम का दोस्तों मैं डायरेक्ट गुणा कर सकता हूं, तो 12.5 का 2 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। मतलब अभी ये मूलधन है तो मूलधन के नीचे मूलधन रख दूंगा, ब्याज पूछा गया है तो ब्याज कितना आया 25 को गुणा में रख दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा। भाई 5 दूना 10 होता है, 25 होता है, 2 से काटूंगा इसे तो भाई 2 नमे की 18 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा 12, 2 6 12, 96 का गुणा दोस्तों 5 में कर लो, तो भाई 5 6 30 की 0 हाथ का आया 3, 5 नमे की 45 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 48, तो 480 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और समझने में दोस्तों आपको दिक्कत हो रही है तो भाई इसी जैसे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसी क्वेश्चन को आप पीछे की तरफ जाकर दोबारा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया है तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों अभी मैंने 10% के लिए कहानी 4 साल तक वाली बताई थी, क्या क्या कहानी होती है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों। भाई 10% की रेट है तो भाई 4 वर्ष तक का अगर मैं चारों वर्ष का अलग अलग ब्याज पता करूं तो कैसा पता करूंगा। भाई 10 को कितनी बार लिख लूंगा, 4 बार। 10 को लिख लूंगा दोस्तों 4 बार। अब भाई इस 10 का अगर 10% निकालूंगा तो कितना आया था दोस्तों, 1 आया था। भाई इनको जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस 1 को तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, इसका भी 10% लाऊंगा तो दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12.1 हो जाएगा। भाई इस 1 को यहाँ लिख लूंगा, इस 1 पॉइंट को यहाँ लिख लूंगा, और इसका भी जब मैं 10% लाया था तो ये कितना आया था दोस्तों, तो ये आया था 1.21। भाई इनको भी जोड़ लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा।
तो भाई ये चारों वर्ष का अलग अलग ब्याज आ गया है, सिर्फ पहले का, ये केवल दूसरे का, ये केवल तीसरे का और ये केवल चौथे का। कंप्लीट मत मानना, केवल केवल बोल रहा हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही हमने पढ़ा, भाई सवाल बहुत तगड़ा है, ठीक है। आप में से बहुत सारों को आता भी नहीं होगा और आता है तो अच्छी बात है भाई। तो देखो दोस्तों, भाई इस सवाल को हम कैसा करेंगे। उसने बोला दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1200। भाई ये कौन सा ब्याज है, केवल दूसरे वर्ष का। भाई ये केवल अगर दूसरे वर्ष का है तो मेरे अनुसार केवल दूसरे का कौन सा है, 11 है। केवल दूसरे का 11 है, रेट तो 10% है ना दोस्तों, तो केवल दूसरे का क्या है, 11। ये केवल दूसरे का है तो ये भी केवल दूसरे का है। गुणा में किसको रख दूंगा, क्या पूछा है, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सिर्फ चौथे वर्ष का। तो चौथे वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 13.31। भाई इसको गुणा में रख दो। जब ये पॉइंट हटेगी तो यहाँ क्या लगेगी, नीचे 2 शून्य लग जाएगी। उन 2 शून्य से ये 2 शून्य क्या हो जाएगा, कैंसल। भाई 11 से 1331 कितनी बार कटेगा, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ से कितना बचेगा, 2 23, 11 दूना 22, बचेगा कितना 1, 11 एकम 11। दोस्तों 121 बार कट जाएगा। भाई गुणा कर लो, 12 एकम 12 का कितना हो जाएगा, 2, हाथ का आया 1, 12 दूना 24 और 1 25, 25 का 5, हाथ का कितना आ जाएगा दोस्तों 2, 12 एकम 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1452 क्या होगा दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1452। दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रोसेस का हमेशा ध्यान देना दोस्तों, मतलब इसी तरीके से आप किसी भी रेट को लेकर इस तरीके से भाई दूसरी रेटों का भी आप 4 साल 5 साल कितने भी वर्षों आप निकाल सकते हो। वैसे तो 4 वर्ष से ज़्यादा सवाल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो वही उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ठीक है। आपके जो बेस्ट 15 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक धन राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है, तद अनुसार वह मूल राशि कितनी है। भाई हमसे पूछा है मूलधन, हमें 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो दे दिया, कितना दिया 7,000। 8 वर्ष का मिश्र धन दे दिया, कितना हो गया दोस्तों 10,000। भाई मूल राशि पूछ लिया। भाई ये सवाल दोस्तों आपने शायद देखा हो, नहीं देखा हो, ठीक है। अगर नहीं देखा हो तो दोस्तों सीखना। भाई इस सवाल को हम आसानी से किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए भाई आपको 2 बार का मिश्र धन दे दिया अलग अलग वर्षों का, आपसे सिर्फ मूलधन पूछ लिया। तो दोस्तों आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे भाई शुरू का मूलधन कितना था 7,000। तो दोस्तों जो पहले वाला मतलब जो पहले वाला मिश्र धन है ना, इसी को आप दोस्तों 2 बार गुणा कर लो। हमेशा दोस्तों ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट मूलधन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, जो पहले वाला मिश्र धन है उसका आप कर लो 2 बार ऊपर गुणा, और बाद वाली वैल्यू को आप बस नीचे 1 बार रख दो। तो बाद वाला मिश्र धन कितना है दोस्तों 10,000, उसे बस आप 1 बार रख दो, इन्हें आप कैंसिल कर लो। भाई जो कट पिट के आएगा वही दोस्तों आपका आंसर रहेगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 0 से ये वाली 0 कैंसिल। भाई सतु का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 49, और ये डबल 0 लग जाएगी तो 49। दोस्तों 49 आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भाई मैं आपके लिए इस तरीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और उनकी ट्रिक्स क्या रहेगी दोस्तों, तो ये उनकी ट्रिक रहेगी, आपके लिए मैं बेस्ट 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। भाई आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। भाई इस ट्रिक से हम मूलधन पता कर लिए। अब दोस्तों इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो भाई इस अंतिम क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की कितनी राशि होगी बताइए। देखो दोस्तों एग्जाम में जब भी किस्त वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो भाई कम समय में इन क्वेश्चनों को आप किस तरीके से करोगे, देखिए।
सबसे पहले आप रेट को फ्रैक्शन में चेंज करो। तो भाई रेट कितनी दी है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/10। भाई ये 10 क्या होता है? मूलधन होता है। तो 10 अगर 2 किस्त की बात चली तो आप 10 का क्या कर लोगे? वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100। या तो एक काम करना, ऐसा मत करना, सबसे पहले आप ये लिख लो 10 और दूसरी किस्त में आप इसको क्या लिख लोगे? आप इसको लिख लोगे 100। ठीक है, उसके बाद भाई मिश्र धन क्या हो जाएगा? भाई 10 से ये 11 हो गई तो पहली बार में 11 लिख लो और दूसरी बार में कितना लिख लोगे? 11 का कर लोगे वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 121। ठीक है, किस्त वाले क्वेश्चनों को दोस्तों आपको हमेशा ऐसा करना है। अब भाई क्वेश्चन में हमसे क्या बोला? बराबर किस्त दी जानी है। बराबर किस्त, तो भाई इसी को अमाउंट जो लिखा ना, इसी को आप किस्त भी मान सकते हो। ठीक है, इसी को किस्त भी बोला जाता है। तो भाई ये एक बार 11 किस्त, एक बार 121 किस्त, तो भाई किस्त तो समान होना चाहिए। तो समान बनाने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू के साथ 11 का गुणा, तो ये भी 121 हो जाएगा। तो भाई जब वहां 11 का गुणा, तो 11 का गुणा मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्हें आप दोस्तों प्लस कर लो। भाई ये 110 और ये 100, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 210। अब ये 121 और 121 कितना हो जाएगा दोस्तों जोड़ने पर? तो ये हो जाएगा 242। ये हो जाएगा 242। अब भाई ये वाला था दोस्तों मूलधन और ये वाला क्या है? मिश्रधन। ठीक है, और ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या रहेगी? 121, ये रहेगी किस्त। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि भाई 210 रुपए का कर्ज लिया था, मतलब ये एक मूलधन हुआ और हमारे हिसाब से मूलधन कितना आया? तो हमारे हिसाब से भी 210 आया। 210 के नीचे 210 को रख दिया। वैसे तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ चुका है। 210 उसके अनुसार भी, हमारे अनुसार भी 210। अगर हमसे प्रत्येक किस्त पूछी तो प्रत्येक किस्त कौन है दोस्तों? 121। तो आप गुणा में किसको रख दोगे? 121 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 121 क्या रहेगा दोस्तों? ये रहेगा हमारा आंसर। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे बेस्ट 15, 20, 22 भाई ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहूं हर टॉपिक से, तो दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, जिससे भाई हम मोटिवेट होके आपके लिए रोजाना दोस्तों इस तरीके के वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ दोस्तों अब हम कल मिलेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं। ठीक है।